नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथ्स नहीं 10th साइंस का चैप्टर 3। 10th साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसका आज हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब गुजरात बोर्ड का इसमें बहुत सारा टॉपिक कट है, सीबीएसई का भी कट है, वो आप देख लेना। मैंने आपको पीडीएफ दे दी है। मैं पूरा आपको चैप्टर कराऊंगा। मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा। आप लोग देख लेना कौन सा पार्ट कट है और कौन सा पार्ट कट नहीं है। मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी है। ठीक है। समझ रहे हो बेटा कौन सा पार्ट, क्योंकि गुजरात बोर्ड को थोड़ा बहुत कट है, सीबीएसई को कट है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जिनको नहीं पता चला मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है? ऑल एलिमेंट्स and their large number of compounds are very important in our everyday life। देखो बेटा, एक बात समझो। आपके और मेरे आसपास जितनी भी सारी चीजें बनी है वो किसी ना किसी एलिमेंट से बनी हुई है। जैसे आप मोबाइल या लैपटॉप जैसे जिसमें देख रहे हो, तो उसके अंदर सर्किट्स हैं, वो बहुत सारे सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, उन सब वायर से बनी हुई है। आपके सामने प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। एट प्रेजेंट अबाउट 118 केमिकल एलिमेंट्स आर नोन। 118। On the basis of their properties, all of them can be divided into two main groups। अभी ये जो 118 एलिमेंट्स हैं उसको आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। पहला है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड दीज आर कॉल्ड मेटलर्स। और उसे क्या कहा जाता है? मेटलर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेटल्स। मेटल्स किसको कहते हैं? those elements which form positive ions by losing electron are called metal। अब देखो, मेटल्स वो होते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब क्या होता है? तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब 281। अब ये वन जो एक्स्ट्रा है उसके पास वो लूज कर देगा। मतलब ये 11 मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब ये एक लूज कर देगा तो अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 11 प्रोटॉन बचेंगे। कौन ज्यादा है? 1 प्रोटॉन ज्यादा है। मतलब इसकी साइन क्या हो जाएगी? Na+। तो आप बोलोगे सर लूज क्यों करता है? कोई भी एलिमेंट होता है ना, उसका एक ही धर्म होता है, टू फुलफिल ऑक्टेट, लास्ट में 8 होने चाहिए। अब वो 1 लूज करेगा तो ही लास्ट में 8 होंगे ना। समझ रहे हो? तो इसे मेटल कहते हैं। एग्जांपल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम। ये मैंने एक सोडियम का एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट मेटल्स इज। ओके। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मतलब शाइन। इन प्योर स्टेट्स मेटल हैविंग अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। कौन से तो सब पता है। आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर नोन फॉर द शाइनिंग सरफेस। ये देखो, ये है गोल्ड, ये है सिल्वर और ये है प्लेटिनम। आप देख रहे हो कितना शाइन मारता है। गोल्ड तो ऑर्नामेंट्स पहनते हो, सिल्वर भी आप पहनते हो, प्लेटिनम के ऑर्नामेंट्स अभी मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो किसी ने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। ठीक है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स का मतलब समझ रहे हो बेटा? ऑलमोस्ट सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, सिवाय सिवाय द हार्डेस्ट। हार्डनेस वेरीज है, कैरीज नहीं है, वेरीज है, वही सोच रहा हूँ। हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। सम अल्कली, अल्कली मेटल्स मतलब जो जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 या 2, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अल्कली मेटल्स बोलते हैं। जैसे सोडियम है, उसमें हमने देखा था ना 281, तो ये अल्कली मेटल हुआ। लिथियम 21 अल्कली मेटल हुआ। पोटेशियम 2881 ये भी अल्कली मेटल। देखो सब में लास्ट में 1 है। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। देखो ये सोडियम है, आप नाइफ से उसको ऐसे बटर कैसे निकाल रहे हो, ऐसे आप इजीली उसको कट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये हार्डनेस की बात। मोस्ट ऑफ सारे हार्ड होते हैं बट अल्कली मेटल्स को छोड़ के। सेकंड इज डक्टिलिटी। थर्ड इज डक्टिलिटी। मेटल्स
आर जनरली डक्टाइल। डक्टाइल ये सब चीजें आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी, फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हो। आपको पता है 28 ग्राम गोल्ड को आप 8 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, 8 किलोमीटर लंबा। इसलिए गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। 28 ग्राम को 8 किलोमीटर, 28 ग्राम मतलब इतना सा पीस हुआ, मान लो ना इतना सा पीस हुआ, चलो इतना सा पीस हुआ, 8 किलोमीटर लंबा वायर उससे बना सकते हो। समझ रहे हो? नेक्स्ट इज malleability. Most of the metals are malleable. They can be beaten into sheets of very small thickness. छोटे एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, ये सारे क्या है? मैलिएबल कंपाउंड है। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल मेटल मतलब जो छोटी छोटी शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखो ये छोटी शीट में कन्वर्ट हो गया, देखो बाजू में गोल्ड है, वो उसको छोटी शीट में कन्वर्ट, कितनी पतली शीट है कि नहीं? ओके। Next is electrical conductivity. Most of the metals are good conductor of electricity in solid state. ये चीज याद रखनी, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो होंगे ही सब, बट सॉलिड स्टेट में भी वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, बराबर है। However, कंडक्टिविटी में वेरी फ्रॉम वन मेटल। ये बात सही, कोई ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उसकी, किसी की कंडक्टिविटी कम होगी। The conductance of electricity or flow of electric current occurs due to the flow of free electrons present in metal. कोई भी मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही है, एक जगह दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी जगह पे इजीली वो ट्रैवल कर सकता है, इसलिए वो क्या बोल सकते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लीड एंड मर्क्यूरी। ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ जहां पे भी आता है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ये चीज सबसे ज्यादा याद रखनी, लीड एंड मर्क्यूरी। लीड आपने लीड बहुत कम जगह पे देखा होगा बिकॉज बहुत ही पॉइजनस है, और मर्क्यूरी तो देखा होगा सब जगह पे। ये देखो ये मर्क्यूरी का एग्जांपल है। विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, which are poor conductor of heat. Metals like copper and silver are among the best conductor of heat. इसलिए कॉपर और सिल्वर का यूज करते हैं बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग डिवाइसेस में। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? क्योंकि मेटल स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल्स। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देख लिया, इसलिए तो फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये गैलियम है और ये सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसे होते हैं जिसको आप हाथ में पकड़ो ना, ऐसे हाथ में, तो भी वो पिघल जाता है। क्या लिखा हुआ है? दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ दे कीप देम ऑन योर पाम। अब बोलो सर आप हमारे हाथ में, सी आवर बॉडी टेम्परेचर इज दैट, तो उस बॉडी टेम्परेचर को वो लेके वो पूरे पिघल जाएंगे, उतने मेल्टिंग पॉइंट उनका कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं सोनोरिटी। द मेटल्स दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। सारे मेटल, आप गोल्ड को, आप क्या बोलते हैं, आयरन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को, हार्ड को टंग बजाओगे तो आवाज आएगा। जैसे आजकल तो सारे इलेक्ट्रिक बेल बन गए, पुराने जमाने वो मंदिर के जो बेल होते हैं वो टंग आवाज आता है ना, वो सारे मेटल से बने होते हैं। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। हाँ, इसमें एक चीज याद रखनी है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सारे सॉलिड होते हैं। इवन गैलियम और सीजियम भी हो, उसको आप हाथ में पकड़ोगे तो वो पिघलेंगे। मर्क्यूरी तो आप कुछ भी करो वो हमेशा लिक्विड है, वो एक्सेप्शन। ठीक है, सो केमिस्ट्री इज टोटली मेड अप ऑफ एक्सेप्शन। आप जितना ये याद रख लो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। शायद ये टॉपिक गुजरात बोर्ड वालों के लिए करते हैं, शायद, मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेक कर लेना। तो बोलो सर हम क्यों पढ़े? चेक कर लो, आपको है तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो। बट पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। जिनको साइंस लेना है ये आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब सबसे बेसिकली थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि सारे मेटल, बट ऑल मेटल्स
कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, पहला ही एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये पहला एग्जांपल है। कैसे? तो देखो, आपको पता है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, Al2O3 बना, Al2O3, फिर बैलेंसिंग कर लो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। सिमिलरली व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, देखो ये सिंबल किसका है बेटा, हीट का है। समझ पा रहे हो बेटा, ये सिंबल किसका है? हाँ, अब देखो, अब क्लियर हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, ये सिंबल किसका है, हीट का, हीट। ओके, अब वैसे ही आप कॉपर को भी हीट करोगे तो देखो, कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, CuO, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो बंदा है ना लास्ट में, जो ये जो लास्ट में टॉपिक, ये पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जनरली ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये सारे बेसिक है। मेटेलिक ऑक्साइड ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया, आर बेसिक इन नेचर, और नॉट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक्सेप्शन नाम की चीज, मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ एक्सेप्शन। Some metallic oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic and basic behavior, मतलब वो एसिडिक भी बिहेवियर बनाते हैं और बेसिक बिहेवियर बनाते हैं। सच मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट, ये उसकी डेफिनेशन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, विच बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्योंकि वो एसिड की तरह काम करेगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, और मान लो वो बेस की तरह काम करेगा तो किसके साथ, एसिड की तरह। ये जैसे देखो Al2O3 है, वो HCl, मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बन गया। अब ये देखो Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH आपका क्या है, बेस। बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड नोन एज अल्कली। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, जो पानी के अंदर मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली। वो भी हमने पढ़ा था बेस में। तो जो सारी चीजें हमने पढ़ी उसी का एडवांस पार्ट है, तो प्लीज ध्यान से आपको समझना। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब जो हमने एग्जांपल एल्यूमिनियम का दिया, ऐसा ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा दूसरे भी एग्जांपल्स हैं, वो आप देख सकते हो। अब देखो, दूसरा एक एग्जांपल है, जो हमने अल्कली की बात करी थी ना, वो अब देखो सोडियम ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट कर दो। ये सोडियम ऑक्साइड कौन सा है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड है। अगर आप उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, अल्कली। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड K2O, अगर आप उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना बेटा, अल्कली। Alkalis, स्पेलिंग की मिस्टेक है यहाँ पे, ई नहीं आएगा। Alkalis are the bases that dissolve in water. The aqueous solution of metallic oxides turns, obvious ही बात है कि भाई aqueous solution है वो भी metallic oxide का, metallic oxide मतलब बेस, बेस turns blue litmus to red या red litmus to blue, red to blue, BRB, base turns red to blue, ऐसा याद रख लेना। आया समझ में, पक्का? pause the video and note it down. नेक्स्ट, अब ये जो ऑक्सीजन वाले बंदे हैं सारे, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, सुनना ध्यान।
different metals react with oxygen at different rates. For example, sodium and potassium react so vigorously मतलब इतना फटाफट से with oxygen that catch fire if left in the open. हमेशा अगर आप उसको ओपन रख दोगे, भाई मैंने यहाँ पे सोडियम रख दिया, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, उसके साथ कितना रिएक्ट करके आग लगा देगा, बराबर है। तो Na प्लस O2 गिव्स Na2, बैलेंसिंग करोगे तो इस हिसाब से बनेगा, और K प्लस O2 गिव्स K2, इस हिसाब से बनेगा, बराबर है। ये इस हिसाब से रिएक्ट करता है, ओके। और इतना फटाफट रिएक्ट कर दे कि भाई वो सब जल्दी से वो पूरा आग पकड़ लेगा, ठीक है बेटा, पक्का। और इसलिए हम उसको कहां पे रखते हैं, therefore hence these are the most reactive metal, इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, ऐसे फायर्स को बचाने के लिए these metals are kept immersed in kerosene oil, केरोसिन ऑयल या दूसरे किसी ऑयल में। क्यों ऑयल में, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑयल में रखते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, एट रूम टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये मोस्ट आईएमपी है। आपको पता है बेटा कि एक बार देखो एल्यूमिनियम भी मेटल है, उसका भी करोजन होगा, फिर भी वो ज्यादा यूज होता है, क्यों पता है, क्योंकि मान लो ये एल्यूमिनियम है, अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके एक थिन लेयर बना भी दी, ठीक है, तो वो थिन लेयर अभी नीचे वाले एल्यूमिनियम को रिएक्ट होने से बचा देगी, मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस करके नीचे वाला पार्ट को बचा देगा। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करके रिमेनिंग को बचा देते हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, विच प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, हेंस ये सबसे ज्यादा यूज होता है मेटल। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बर्न्स इन एयर ओनली बाय हीटिंग, इसको हीट कर, ये हीट करने की जरूरत ही नहीं है सोडियम और पोटेशियम, पर इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे, जिंक बर्न्स ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर बहुत गर्म करना पड़ता है, वाइल आयरन डज नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रॉड और ब्लॉक बट बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग्स ओनली। आयरन जो है ना वो रॉड के फॉर्मेट में बर्न नहीं होगा, रॉड मतलब ये देखो आयरन रॉड को बर्न कर दिया, बर्न नहीं होगा, आयरन ब्लॉक को बर्न करने लगा दिया तो बर्न नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ता है, तक उसको छोटे छोटे उसके पीसेस करने पड़ते हैं, तभी वो बर्न हो सकता है। वेयर एज कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट ब्लिस्टर कॉपर बर्न, एक टाइप का कॉपर होता है वो बर्न करेगा। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये तो गलत बात है, हम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो वो थोड़े दिन के बाद काले पड़ जाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है। करोजन टॉपिक आएगा इसमें, तब हम देखेंगे डिटेल में, पूरा देखेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इवन एट हाई टेम्परेचर सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करता है। हैंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देखो सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम, तो दोनों में से एक लिखा। फिर कौन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, एक लिखा। फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, और फिर लास्ट में सिल्वर। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, बहुत बार पूछ लेते हैं, काम आएगा। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, आज के लिए लास्ट टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो बाहर निकल जाएगा। अब ये मेटल ऑक्साइड को और पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाया जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल, जो सिर्फ सोल्यूबल होंगे पानी में, डिसॉल्व इन इट फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन। All metals do not react with water, as a metal placed lower in the reactivity series are less reactive towards the water. सारे मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट पहन रहे हो, डेली नहाते तो होंगे, एक साल तक आप नहाया, इतनी मोटी चेन थी, अब इतनी पतली होगी, कहाँ गई, पानी के साथ रिएक्ट होगी, नो इट्स नॉट दैट। सिमिलरली सिल्वर भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बराबर है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा, ओके। अब देखो सबसे पहला
मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मतलब कि भाई बहुत ही ठंडा पानी होगा उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। अब देखो गर्म पानी होगा तो रिएक्ट इजीली होगा क्योंकि वो गर्म है, बट यहाँ पे तो ठंडा पानी है, ठंडे पानी के साथ भी वो इतना वायलेंटली रिएक्ट करेगा। जैसे देखो 2K, ये पहला एग्जांपल देखो 2K प्लस वाटर, कोल्ड वाटर गिव्स क्या 2KOH। क्यों? मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। सर मेटल ऑक्साइड नहीं, यस मेटल ऑक्साइड बनाएगा, बट वो मेटल ऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीट। देखो मैंने क्या बताया, हीट यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट। वायलेंट मतलब इतनी ज्यादा फटाफट से रिएक्ट कर देता है और हीट प्रोड्यूस करता है। एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज ऑफ हीट। देखो हीट प्रोड्यूस करता है। सेम टू सेम वही किसके साथ होगा? सोडियम के साथ। देखो सोडियम को कोल्ड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन तो रिलीज होगा ही, और प्लस the heat evolved in is sufficient for hydrogen to catch fire। ये इतना हीट होता है कि भाई हाइड्रोजन को वो क्या बोलते हैं उसको, फायर, हाइड्रोजन फायर पकड़ लेगा। That's why Na and K catch fire when kept in water. Therefore both these metals are kept in kerosene in order to avoid contact with both। हमने लास्ट में भी देख लिया, ऑक्सीजन के साथ भी वो इतना रिएक्ट करता है और पानी के साथ भी इतना रिएक्ट करता है। क्लियर हुआ? ये रहा देखो, ये आपका वाटर है, उसके अंदर जरा सा मैंने सोडियम डाल दिया तो सीधा वो फायर पकड़ लेता है। इसलिए हम उसको कहां पे रखते हैं? इनसाइड द केरोसिन रखते हैं। कहां पे रखते हैं बेटा? इसलिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं। ओके, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है वाटर। ओके, चलो उसके अलावा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। बहुत ज्यादा नहीं कि भाई वो हीट पकड़ के आग लगा दे। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट तो इवॉल्व होगी बट हाइड्रोजन उससे फायर नहीं पकड़ेगा। जैसे देखो कैल्शियम प्लस वाटर, कोल्ड वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, हीट नहीं आएगा। अब यहाँ पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अब देखो ये यहाँ पे जैसे ही मैंने कैल्शियम इसके अंदर डाल दिया, बबल्स बनेंगे, बहुत ही ज्यादा बबल्स बनेंगे, बहुत ही ज्यादा बबल्स बनेंगे। धीरे 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 ये मेटल क्या करता है? ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हाइड्रोजन बबल्स होते हैं वो उसे ऊपर धकेल देता है, इसलिए वो हमेशा क्या करता रहेगा? फ्लोट करता रहेगा। इस चैप्टर में से एक एक मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट। क्योंकि जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो उसके नीचे स्टिक हो जाएंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे। बराबर, ये देखो लेस वायलेंट है कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है बेटा, डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। चलो लिख लिया बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट हमारा, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ना वो गर्म पानी के साथ ना वो ठंडे पानी, तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? दे रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे वो स्टीम, देखो वाटर के नीचे वहां पे कोल्ड लिखा था, यहाँ पे स्टीम लिखा है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम मतलब वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड। ये याद रखना हाँ बेटा, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। thus the reactivity order of metal towards water is, सबसे पहले KNaCa, ये कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, ये कोल्ड वाटर के साथ कम वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हमारे बुक में नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और ये डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। आ गया समझ में? पक्का? ठीक है बेटा, लिख लिया।
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे और इसके आगे भी कर देंगे, ट्राई करेंगे 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद मैथ्स के 2 चैप्टर हमको एक साथ लेने हैं, तो मैं बताऊंगा। मस्त चैप्टर है, बहुत ही मस्त। और दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, एक चैप्टर में तो आधे से ज्यादा पार्ट कट हो चुका है, इसलिए फटाफट से हम इजीली कर सकेंगे। ओके बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। हमारा टारगेट रहेगा कि अक्टूबर मंथ में, अभी देखो आज 12 तारीख है, हमारे पास 18 दिन है, तो दो दो चैप्टर और इसके अलावा साइंस के और 2 चैप्टर और मैथ्स के कंप्लीट कर सके, ताकि मिड नवंबर बिफोर दिवाली हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो सके। आप बोलोगे सर भगा क्यों रहे हो, बिकॉज अब जो भी चैप्टर है उसमें ऑलमोस्ट कट है, ऑलमोस्ट पार्ट कट, ठीक है, इवन मैथ्स में भी कट। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर बेटा।